हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज भी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड लेवल लीडर का एक और न्यू चैप्टर है। तो गाइस मैं जानते हो ये वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, लेकिन गाइस इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। आज सपोर्ट दिखाई नहीं रहे हो, तो गाइस अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो और भी वीडियो आती रहेंगे। और गाइस चैप्टर तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे सपोर्ट करते हो। सही है गाइस, तो चलो गाइस बिना वीडियो किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस चैप्टर की स्टार्ट हमें दिखाया जाता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर वो किसी को पीटते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैलेस मास्टर जाई को है ना नुकसान पहुंचाने की, लगता है तुम्हें मरना है। तो क्या उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने पीटा था। वो कहता है, आखिर तुम सब लोग क्यों आए थे जूनियर सिस्टर जंग जाई का सपोर्ट कर रहे हो, ये तो गलत बात है। कि मास्टर भी उसी की साइड लेते हैं, और मैं तो है सीनियर डिसाइबल हूँ, लेकिन फिर भी हर कोई उसे ही पसंद करता है, उसे ही प्यार करता है। लेकिन हमारा जो फिर मेन कैरेक्टर वो उस दूसरे बंदे को हटाते हुए कहता है, हे जरा इधर सुनो, इसे पकड़ना। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पैलेस मास्टर जाए ऐसा लगता है आपको इस पोजीशन को हटाने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग रही है, क्या मैं आपकी मदद करूं अपनी फायर से इस पोजीशन को नलीफाई करने में। और फिर वो जो है खबरी होता है वो कहता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ज़्यादातर तो आप मेरी है पहले कंप्लेन को है सुनते हो। उसके बाद वो जो खबरी होता है वो कहता है, आपको पहले है ना मेरे बारे में सोचना चाहिए, मेरे ऊपर भी इस पोजीशन का असर हो चुका है। उसके बाद आपको है मास्टर जाई के पास जाना चाहिए, आपको राइटियस तरीका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो मैं यहीं पे है ना रोना शुरू कर दूंगा, फिर चाहे स्किप कैसी भी हो। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है, हाँ तुम और मैं दोनों ही अनजान हैं, तो आखिर मैं तुम्हारे बारे में फिक्र क्यों करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है, तुम कितनी ज़्यादा घटिया किस्म के इंसान हो, तुम्हें अपने दिल को है ना साफ करना चाहिए मेरी तरह। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है उस फायर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, सिर्फ एक ही रीज़न है, मैं जो है इस फायर को है ना जला रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे है जो फ्रेंड है उसको है ना परेशान किया था। उसके बाद मास्टर जाई कहती है, कितनी ज़्यादा बढ़िया है ना फायर कंट्रोल है, इस फायर ने मुझे है ना बिना किसी नुकसान के है ना पॉइजन से है ना क्योर कर दिया। और तो और मेरे कपड़े भी हैं ना सूख गए हैं। चेक मार्क से जुन आपकी जो कल्टीवेशन लेवल वो फिर से है ना बढ़ चुकी है। उसके बाद मास्टर जाई है ना चेक मार्क से जुन को देखते हुए कहती है, आखिर आप है ना ढूंढ क्या रहे हैं। उसके बाद है ना जून कहता है, मैं यहाँ पे इनके जो आर्टिफैक्ट वगैरह है जितने भी सामान है ना वो ढूंढ रहा हूँ, वो यहीं पे ही होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो जून है वो है ना सारे के सारे पत्थरों को यहाँ वहाँ फेंकते हुए कहता है, आखिर कहाँ पे है 9 पोजीशन पैलेस के है ना कीमती है ना ट्रेजर्स। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है, जंग जी जल्दी से है ना मुझे तुम्हारे यहाँ है ना स्पिरिचुअल रिंग दे दो, ताकि हम है ना अपने कुछ असाइनमेंट पूरे कर सके जो कि है ना ऑल टाइम सेट के हैं। उसके बाद जो जंग सही है वो कहती है, सारे के सारे सामानों को नीचे रखो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारी जो है ना फ्रेंड है उसको है ना छोड़ दूंगी, लेकिन तुमने फिर भी मेरा है ना आधा पूरा पैलेस है ना वो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, आग से जला दिया। जो जंग सही है वो कहती है, मैं अपनी गलती को मानती हूँ, लेकिन अब तुम हमें लूटना चाहते हो। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पसीने से लथपथ होते हुए कहता है, फिर से नहीं यार, जब भी मैं किसी दुश्मन से लड़ता हूँ उसको हराने के बाद मैं क्यों उससे लूटने लगता हूँ, मेरे अंदर ये है ना एक बुरी आदत आ चुकी है। और वो लड़की कहती है, सारी की सारी चीज़ों को नीचे रखो, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम जो दो है ना जेम स्टोन हो वो अपनी जूतों के अंदर डाल रहे हो। उसके बाद हमारा जो एल्डर भाई है वो कहता है, फिंगर शांत हो जाओ, हमारे जो शेख मास्टर हैं वो थोड़ी बचकानी हरकतें करते हैं, लेकिन वो कोई बुरे इंसान नहीं है। उसके बाद वो जो लड़की है वो एल्डर भाई को देखते हुए कहती है, फिंगर तुम्हें है ना मेरी माँ ने एक्सेप्ट किया होगा, लेकिन हम दोनों इतने भी ज़्यादा क्लोज नहीं है जो तुम मुझे है ना मेरे बचपन के नाम से बुलाओ। उसके बाद हमारा जो एल्डर भाई है वो कहता है, ये बात सच है, मैंने तुम्हें जन्म और बड़े होते हुए देखना मिस कर दिया है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं एक अच्छा बाप बन सकूँ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मेरी तारीफ़ करो। इस पर वो जो लड़की है फेंग वो चुप करके खड़ी होती है। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एल्डर वाइस से कहता है, अगर आपको अच्छा फादर बनना है तो आपको ये जानना चाहिए कि सबसे पहले आपका बच्चा भूखा है या नहीं उसका ख्याल करो। मेरी जो आग है वो बहुत सारी क्लोरीज को है ना जला सकती है, तो अब हमें है ना ट्रीट क्यों नहीं देती, और आप इतनी जल्दी किसी भी फैसले पर मत आइए, आपके पास ये एक अच्छा मौका है मुझे जहर देने का। और उसके बाद है ना वो फिंगर यहाँ से जाते हुए कहते, तुम सब लोग है ना आधे घंटे के बाद डाइनिंग हॉल में आ जाना। उसके बाद एल्डर वाई जो है वो कहता है, शेख मास्टर आपको यकीन तो है ना ये जो मास्टर जाई है वो सोल क्रेन में से नहीं है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है, इसके अंदर जो जहर है वो है ना किसी एनर्जी की तरह है, और वो इसके अंदर है ना एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, और ये जो है ना किसी है पुराने मार्शल आर्ट की तरह है, और ये यकीनन है ना किसी भी सोल क्रेन के द्वारा है पॉइजन नहीं है। और उसके बाद हमारा जो एल्डर वाई है वो कहता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक और मसला है,
मेरी जो बेटी है वो पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर आया दिलचस्पी ले रही है और वो तुम्हारी बात बिना किसी रोक टोक की मान रही है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है चेक मास्टर, आपको अपने आप को रोकना चाहिए। उस पर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है, एल्डर भाई आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। यहाँ तक के जो 3000 प्लम्बलिज्म के जो ट्रीज़ हैं उनके दरमियान जो एक छोटा सा जो फ्लावर है वो भी मेरे दिल के अंदर नहीं जा सकता।